अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक का जिक्र करने वाले हैं वो है लंग वॉल्यूम एंड लंग कैपेसिटी। के लंग वॉल्यूम का मतलब ये है कि कितनी हवा लंग में आ सकती है, और लंग कैपेसिटी का मतलब है कि लंग की कितनी गुंजाइश है कि वो हवा को दाखिल कर रहा है। तो इसके बारे में मज़ीद डिटेल से हम बात करते हैं और हमें कुछ और टर्म्स का देखने का मौका मिलेगा, तो उनको भी हम समझते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम आर आल्सो नोन एज लंग वॉल्यूम। के रेस्पिरेशन के दौरान जो हवा आ रही है उस हवा को जो है जगह चाहिए, तो उसे हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को हम लंग वॉल्यूम भी कह रहे हैं। इन ह्यूमन अडल्ट लंग कैपेसिटी इज 5 लीटर्स ऑफ एयर। एक इंसान के अंदर, एक अडल्ट के अंदर, एक बड़े इंसान के अंदर जो लंग कैपेसिटी है वो यहाँ बयान की गई है कि 5 लीटर है। लेकिन यहीं पर दूसरी जगह पर इस लंग कैपेसिटी को जो है 6 लीटर जो है कहा हुआ है। तो बेसिकली जो एग्जैक्ट पॉइंट होता है वो होता है 6 लीटर, के 6 लीटर या 6000 मिलीलीटर ये हमारी लंग कैपेसिटी होती है। मज़ीद लिखा हुआ है मेजरमेंट ऑफ लंग वॉल्यूम इज एन एसेंशियल पार्ट टू ऑब्जर्व पल्मोनरी फंक्शन। अगर हम लंग वॉल्यूम को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा। यहाँ ये जो लफ्ज़ पल्मोनरी मौजूद है ये दरअसल लंग के लिए यूज़ हो रहा है। तो लंग वॉल्यूम को मेजर करना ये लंग के काम को दिखा रहा है कि लंग का काम हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके अलावा दीज वॉल्यूम वेरी ड्यू टू सम फैक्टर्स। अब जैसे कि हमने कहा कि एक अडल्ट इंसान के अंदर 6 लीटर हवा आ सकती है, लेकिन ये वेरी करता है। ये अलग अलग भी हो सकता है। अलग अलग किस तरह से हो सकता है? रेस यानी कि नस्ल की वजह से अलग हो सकता है। जेंडर जिन्स के हिसाब से अलग हो सकता है। एज उम्र के हिसाब से। उसके अलावा बॉडी कंपोजिशन, बॉडी की बनावट एंड रेस्पिरेटरी डिजीजेस, और जो लंग की कोई बीमारियां हैं तो उस वजह से भी जो है लंग वॉल्यूम जो 6 लीटर है वो कम ज़्यादा हो सकता है। अब ये समझिएगा कि लंग के अंदर हवा वैसे 6 लीटर आ रही है एक अडल्ट इंसान में, लेकिन हमने यहाँ कहा कि रेस के हिसाब से ये सारे फैक्टर्स की वजह से ये लंग वॉल्यूम चेंज हो सकता है। रेस यानी नस्ल कैसे, जेंडर कैसे, एज कैसे? तो दरअसल ये समझें कि जो लोग ज़्यादा मस्कुलर हैं यानी जिनके पास ज़्यादा मसल्स मौजूद हैं, जिनके पास जैसे कि हम कहते हैं कि चेस्ट जिनका ज़्यादा चौड़ा है, ज़्यादा मसल्स हैं, तो उनकी जो लंग वॉल्यूम होगा वो भी ज़्यादा बड़ा होगा। अगर कोई एक छोटा सा बच्चा होता है तो उसके इतने मसल्स डेवलप नहीं होते, और सेम इसी तरह से फीमेल के भी इतने ज़्यादा मसल्स डेवलप नहीं होते, तो उनका जो लंग वॉल्यूम होगा, जो लंग कैपेसिटी होगा वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू द मेन। तो मेन की जो लंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है, और ये भी देखा जाएगा कि वो मस्कुलर है या नहीं है। तो मस्कुलर मैन की जो लंग कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। मज़ीद लिखा हुआ है लंग वॉल्यूम मेजर्ड बाय स्पेशल इंस्ट्रूमेंट स्पायरोमेट्री। कि अगर हम मालूम करना चाहते हैं कि एक इंसान जो है उसका लंग वॉल्यूम कितना है, यानी कितनी हवा उसके लंग्स में आ सकती है, तो जो मेजर करने के लिए जो प्रोसेस होगा, जिस प्रोसेस में लंग वॉल्यूम मेजर किया जाएगा, नापा जाएगा, उस प्रोसेस को स्पायरोमेट्री कहा जाता है। याद रखिएगा, लंग वॉल्यूम को मेजर कर रहे हैं तो प्रोसेस का नाम स्पायरोमेट्री है, और जो इंस्ट्रूमेंट यूज होगा उसे स्पायरोमीटर कहा जाता है। द लंग कैपेसिटीज ऑफ ह्यूमन कैन बी डिस्क्राइब बाय फॉलोइंग मैनर। अब ये जो सारी टर्म्स है तो उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सी टर्म्स जो हैं वो बयान की जाती है जब हम लंग कैपेसिटी को, लंग वॉल्यूम को देख रहे होते हैं। सबसे पहली टर्म टोटल लंग वॉल्यूम, के टोटल इंसान के लंग में कितनी हवा आ सकती है। तो लिखा हुआ है टोटल लंग वॉल्यूम ऑफ एयर इज अबाउट 6000 मिलीलीटर, 6 लीटर, विच जनरली इंटर्स इन द लंग ड्यूरिंग ब्रीदिंग। और ये 6 लीटर तक की हवा जो है ब्रीदिंग के दौरान एक इंसान के लंग में आ सकती है। In normal breathing, human takes in and give out approximately 450 to 500 milliliters। यहाँ पर ये बात हो रही है कि टोटल हवा जो आ सकती है वो है 6 लीटर, लेकिन जो हम लोग ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं तो उस दौरान हवा बहुत ही कम आ रही है। यानी अगर 6 लीटर तक की भी गुंजाइश है तो अगर 500 मिलीलीटर हवा आ रही है, यानी समझ ले आधा लीटर तक हवा आ रही है, यानी कि हमारे लंग में सिर्फ 1 लीटर का भी आधा हिस्सा या उससे भी कम, यानी कि
450 मिलीलीटर तक की एयर जो है दाखिल हो रही है। द वॉल्यूम इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। ये जो नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान हम 500 मिलीलीटर आधा लीटर हवा ले रहे हैं, इस वॉल्यूम को कहा जाएगा टाइडल वॉल्यूम। तो एक हो गया टोटल लंग वॉल्यूम कि कितनी हवा लंग में आ सकती है, और दूसरा हो गया टाइडल वॉल्यूम के नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान हम कितनी हवा इनहेल कर रहे हैं। कुछ और टर्म्स, ऑन द अदर हैंड वाइटल वॉल्यूम इज द मैक्सिमम एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड ड्यूरिंग डीप ब्रीथ। अब एक और टर्म आ गई, वाइटल वॉल्यूम। वाइटल वॉल्यूम का मतलब है कि जब हम सांस लें तो जो गहरी सांस ले रहे हैं, तो उस गहरी सांस में जो हवा का अमाउंट आ रहा है, हवा का जितना भी अमाउंट आएगा, वो जो है हमारे पास वाइटल वॉल्यूम कहेगा। अब वाइटल वॉल्यूम कितना होगा, लिखा हुआ है दिस वॉल्यूम इज रिगार्डिंग 5000 मिलीलीटर। अगर हम डीप ब्रीदिंग करेंगे तो हमारे लंग में जो हवा आएगी या हवा हमारी बॉडी से जाएगी, अगर डीप ब्रीदिंग करेंगे तो वो 5 लीटर यानी कि 5000 मिलीलीटर जो है हवा हमारी बॉडी में आ सकती है। अब कुछ और टर्म्स है हमारे पास, जैसे लिखा हुआ है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और दूसरा लिखा हुआ है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसको जो है हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग एक और टर्म पढ़ रहे हैं जो कि है हमारे पास रेजिडियल वॉल्यूम। अब ये रेजिडियल वॉल्यूम क्या होता है? रेजिडियल कहा जाता है जो रह रहा हो, जो बच चुका हो। रेजिडियल वॉल्यूम का यहाँ पर क्या मतलब होगा? रेजिडियल वॉल्यूम का यहाँ पर मतलब ये है कि लंग के अंदर जो हवा रह रही होती है, यानी अगर हम डीप ब्रीदिंग करके भी हवा निकाल रहे हैं हमारे लंग से बाहर, जो कि हमारे पास हो रही है 5000 लीटर, लेकिन फिर भी जो है उस लंग के अंदर जो हवा बच रही है वो बच रही है 1000 मिलीलीटर, क्योंकि लंग कैपेसिटी जो आप देख रहे हैं वो है 6000 मिलीलीटर, यानी कि लंग के अंदर 6 लीटर तक हवा आ रही है। अगर हम लंग्स में से हवा निकाल भी रहे हैं तो हमारे पास 5 लीटर हवा निकल रही है, बाकी हमारे पास 1 लीटर हवा जो है बच रही है। ये जो लंग्स में 1 लीटर हवा बची हुई है, इसे रेजिडियल वॉल्यूम कहा जाता है। और इस रेजिडियल वॉल्यूम की वजह से क्या होगा, लिखा हुआ है कैन नॉट अलाउ द थोरेक्स टू कोलैप्स। इस रेजिडियल वॉल्यूम की वजह से लंग कोलैप्स नहीं होते, यानी कि लंग सिकुड़ नहीं जाते बिल्कुल ही। लंग्स को बचाने के लिए थोड़ी ना थोड़ी हवा पड़ी रहती है। मिसाल के तौर पर अगर हम सांस बाहर निकाल रहे हैं, फिर भी हम दोबारा सांस बाहर निकाल सकते हैं, फिर भी हम उसमें से भी सांस बाहर निकाल सकते हैं। तो ये जो हम बार बार ब्रीद इन किए बगैर सांस बाहर निकाल रहे हैं, तो ये दरअसल हम लोग रेजिडियल वॉल्यूम को बाहर निकाल रहे होते हैं। मज़ीद लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ रेजिडियल वॉल्यूम कैन बी चेंज ड्यू टू द एज एंड डिजीजेस। एज एंड डिजीज के हिसाब से भी रेजिडियल वॉल्यूम कम या ज़्यादा हो सकता है। ऑल दीज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स कैन बी डिस्क्राइब्ड अकॉर्डिंग टू पर्सन रेस्पिरेटरी स्ट्रेंथ। और ये सारे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जो हैं, जो बयान किए गए हैं, वो एक इंसान के हिसाब से हैं। हर इंसान में अलग अलग हो सकता है। एक इंसान की स्ट्रेंथ कितनी है, उस हिसाब से ये सारे बयान किए गए। अब इस तस्वीर को देखते हैं और फिर ये भी समझेंगे कि यहाँ पर ये जो पूरी लाइंस बनाई गई हैं इनका क्या मतलब है, और उसके अलावा ये जो टर्म्स यहाँ बयान की गई हैं उनका क्या मतलब है। सबसे पहले देखें तो हमें एक ये लकीर जो है चलती हुई नज़र आ रही है। ये जो लकीर चलती आ रही है, ये लकीर हमारे पास कहलवा रही है, ये लाइन हमें बयान कर रही है, ये है टाइडल वॉल्यूम। यानी कि एक नॉर्मल ब्रीदिंग हो रही थी और उस नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान बस हवा सेम ही रफ्तार से आ जा रही थी। तो ये जो सेम रफ्तार से आ जा रही है एक ही लाइन में, जो कि है हमारे पास तकरीबन 500 मिलीलीटर तक की हवा, और ये हमारा बन रहा है टाइडल वॉल्यूम। उसके अलावा दूसरी बात करें तो दूसरा लिखा हुआ है हमारे पास टोटल लंग कैपेसिटी। अब टोटल लंग कैपेसिटी जो कि यहाँ पर बयान किया गया है, इस टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब है ये पूरी लाइंस है। ये वाला हिस्सा भी आ गया और ये ऊपर तक का हिस्सा आ गया। ये सारा है टोटल लंग कैपेसिटी जो कि हमारे पास था तकरीबन 6 लीटर तक। अगर हम तमाम हवा निकाल भी रहे हैं, फिर भी हमारे पास कुछ हिस्सा बच रहा है। ये जो बचने वाला हिस्सा है ये हमारा रेजिडियल वॉल्यूम, जिसको यहाँ पर आर वी करके बयान किया गया है। और बाकी ये जो टोटल हवा है जो हमारे लंग में आ रही है और हमारे लंग से जा सकती है, रेजिडियल वॉल्यूम को छोड़ करके, ये है हमारे पास वाइटल कैपेसिटी। समझ आ रहा है आपको
कि ये जो हिस्सा है ये हवा का बाहर जा ही नहीं रहा, और ये हवा का हिस्सा जो रह रहा है ये रेजिडियल, और जो बाकी हिस्सा जा चुका है या आ सकता है हमारे लंग में, वो हमारा है वाइटल कैपेसिटी। तो हमने समझा कि ये टोटल जो है लंग कैपेसिटी में आएगा ये सारा, कि लंग के अंदर मिसाल के तौर 6 लीटर तक की हवा है, और फिर इसमें से ये जो हिस्सा है ये हवा का आ जा सकता है, तो ये जो है वाइटल कैपेसिटी कहलवाएगा, जो कि 5 लीटर तक का होगा। ये 1 लीटर बच गया जो कि नहीं जा रहा, जो लंग में पड़ा रहेगा, ये रेजिडियल वॉल्यूम हो जाएगा। अब उसके अलावा एक जो है नॉर्मली हमारे पास ये ब्रीदिंग चलती जा रही है, और ये हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग का अमाउंट है, जो कि हमारा कहलवाएगा टाइडल वॉल्यूम। अब यहाँ पर कुछ और टर्म्स लिखी हुई है, जैसे लिखा हुआ है एक इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, कि एक इंसान जो कि हवा दाखिल कर रहा है अपने अंदर, वो उसकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होगी। अब ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो है इसके अंदर शामिल है हमारा टाइडल वॉल्यूम भी, और इसके अलावा दूसरा जो मौजूद है वो है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है कि अगर हम लोग टोटल इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में से टाइडल वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, तो पीछे जो हमारा बचेगा वो हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलवाएगा। ये जो सिर्फ ऊपर हमारा अभी बचा हुआ है टाइडल वॉल्यूम को छोड़ करके, जितना अमाउंट भी बचा, ये हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलवाएगा। इसी तरह से दूसरा अगर हम बयान करें, दूसरा हमारे पास है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है ये क्या होगा? ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हमारा यहाँ पर बयान किया गया है कि ये है हमारे पास टोटल एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, जिसमें टाइडल वॉल्यूम भी आ गया और उसके अलावा हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ गया। अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ काउंट कर रहे हैं कि टाइडल वॉल्यूम को माइनस करके सिर्फ हम लोग एक्सपायरेशन की एयर को काउंट कर रहे हैं, तो वो हमारे पास है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब यहाँ पर आप एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को देख सकते हैं, जो कि 1200 से 1500 मिलीलीटर तक हो सकता है, और उसके अलावा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को आप देख सकते हैं जो कि 2000 मिलीलीटर तक हो सकता है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का वैसे सिंपली मतलब क्या होगा कि टाइडल वॉल्यूम के अलावा हम जो हवा दाखिल कर रहे हैं वो हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगा। कि टाइडल वॉल्यूम मिसाल के तौर पर हमारा 500 मिलीलीटर है, इस 500 मिलीलीटर के अलावा अगर हम लोग कोई और हवा भी दाखिल कर सकते हैं तो हमारा वो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगा। और इसी तरह से टाइडल वॉल्यूम के अलावा अगर हम हवा बाहर निकाल रहे हैं तो वो हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलवाएगा। उसके पास हमारे पास मौजूद है फंक्शनल रेजिडियल कैपेसिटी। इस फंक्शनल रेजिडियल कैपेसिटी का मतलब है कि जो नॉर्मल ब्रीदिंग हमारी होती है, नॉर्मल हवा का आना जाना, इस नॉर्मल हवा के आने जाने के अलावा जितनी भी हवा बाकी रह रही है हमारे लंग के अंदर, नॉर्मल मिसाल हवा चली गई जो कि 500 मिलीलीटर थी, इसके अलावा जितनी हवा अभी भी बाकी है हमारे लंग के अंदर, वो जो है हमारा फंक्शनल रेजिडियल कैपेसिटी कहलवाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने एक समझा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, के जो हमारे पास हवा नॉर्मल ब्रीदिंग में आ रही है उसके अलावा जो हवा अंदर आ रही है वो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इसी तरह से एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब यही होगा कि जितनी हवा नॉर्मली हमारी बॉडी से जा रही है उसके अलावा जो हवा बाकी रहे वो हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये सारी टर्म्स को हमने जो है डिटेल से समझा। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।